हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान की क्वेश्चन आंसर। और इस अभ्यास प्रश्न बैंक से आपके जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अभ्यास टेस्ट पेपर हैं और एनईएस का जो 12 नवंबर को आपका पेपर होने वाला है, उसमें से इसी में से आएगा। इसको आप अच्छे से रट लें, अपने दिमाग में बैठा लें और इसको पढ़ के जाएं। आपका पेपर बेस्ट बेस्ट जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आकर आप एनएएस के तहत जितने भी अच्छी से अच्छी वीडियोस हैं, मैथ के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखें। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डेस्टिनेशन 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए वो इंसान कौन है जिसने भारत की खोज की समुद्री मार्ग से। तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान है अपना वास्को डी गामा। वास्को डी गामा केरल में उतरा था जहाज से। उसी ने जो है भारत की खोज की थी। मतलब भारत की पहचान जगह जगह देश देश में उसी ने फैलाई थी कि एक देश है भारत, जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, बहुत धन दौलत वो सब है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव ने। अंग्रेजों की लड़ाई थी तो अंग्रेज ही तो नेतृत्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शांति निकेतन किससे संबंधित है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए शांति निकेतन जो है अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। कलकत्ता में है शांति भवन, है ना, शांति निकेतन। अगला है मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः से चलाया। तो मुगल शासकों ने अपना शासन दिल्ली और आगरा से चलाया। दिल्ली तो मेन था और आगरा भी उनकी राजधानी रही है। ठीक है, तो दिल्ली और आगरा से उन्होंने जो है अपना पूरा मुगल सत्ता स्थापित की, मतलब मुगल सत्ता चलाई। अगला है दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयोग में नहीं आता। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब सिनेमा घर तो इसमें नहीं होगा। सिनेमा घर में तो हम सिनेमा देखते हैं, वहां दस्तावेज सुरक्षित थोड़ी रखने जाएंगे। ठीक है, बाकी तीन में आप दस्तावेज किसी प्रकार के दस्तावेज जो है उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि उसने। तो बच्चों, इसका सही आंसर है कि बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला कर दिया था। मतलब वो अंग्रेज सेना में सिपाही था, तो उसकी कुछ झड़प हो गई थी कुछ बात से, उसने अंग्रेजी सेना अधिकारियों पर हमला कर दिया, इसलिए जो है उसको फांसी दे दी गई। इसी के बाद जो है 1857 की क्रांति चालू हुई थी। ठीक है, अगला है ब्रिटिश सरकार के तहत लागू नमक कानून का अर्थ क्या था। तो बच्चों, नमक कानून का अर्थ था कि केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का एकाधिकार है, किसी भी अन्य को नमक बनाने या नमक बेचने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फायदा उठाया। नमक आधारभूत चीज है, जरूरी है, खाना ही पड़ेगा, इसलिए ज्यादा टैक्स लगा दिया, महंगा कर दिया। वो वस्तु वो चीज जो सस्ते दामों पर मिल सकती थी, लेकिन उसको अंग्रेजों ने महंगा कर दिया था। ठीक है, अगला है खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति तेल व चीनी उद्योग के उदाहरण है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि आधारित उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल और चीनी, ये सब जो है खेती से जो सामान आता है, कच्चा माल, उन्हीं से जो है ये उद्योग चलते हैं। ठीक है, अगला है यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर से किसने आकर्षित किया। तो यूरोप की व्यापारिक कंपनी को भारत की ओर से ऑप्शन नंबर जो आपका बी है कि कपास, रेशम और मसाले भारत में बहुत सारे थे। कपास की खेती, रेशम की खेती और मसालों की खेती भारत में होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था, 10वें क्वेश्चन में कहा गया है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ग्वालियर के मराठा शासक जो थे 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, वो जो है अब अंग्रेजों के साथ मिल गए हों या ना मिले हों, लेकिन उनने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। अपनी रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, श्री नाना साहेब ने, बाकी अपने मध्य प्रदेश से आपको पता होना चाहिए कि नीमच जिले से 1857 की क्रांति चालू हुई थी मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो जो ग्वालियर के मराठा शासक थे उनने जो है भाग नहीं लिया था। हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं यदि मानव संसाधन को। मानव संसाधन कौन होते हैं, मानव। अब मानव को अगर हम शिक्षा और तकनीकी अच्छी कुशलताएं दें, उनको प्रैक्टिकल बनाएं, ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन दें, तो वो देश के विकास तो करेंगे। ठीक है, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं क्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
खाद मिट्टी की निर्माण की दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करने के लिए बनवाया गया है? ऑप्शन नंबर डी जो है जनहित याचिका। जनहित याचिका मतलब लोगों के हित में जो याचिका दायर की जाए, लोगों के हित में। जन मतलब होते हैं लोग, हित मतलब उनका हित हो, अच्छा हो, तो जनहित याचिका लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो 14वीं का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, वो न्यायपालिका का हिस्सा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये सब संसद के पार्ट है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय संसद का पार्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपको एक चित्र दिख रहा होगा बच्चों, चित्र आप देख सकते हैं अच्छे से। महिलाएं क्या कर रही हैं? धागा से बुनाई कर रही हैं। ठीक है, यह चित्र किस उद्योग से संबंधित है? तो यह चित्र जो है वस्त्र उद्योग से संबंधित है, कपड़े उद्योग से। ठीक है, अगला है 2019 के आम चुनाव में 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि, अब यह इसलिए संभव हुआ बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि बी ऑप्शन का है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया, क्योंकि पहले बैलेट पेपर मतलब कागज की वोट डालने पड़ते थे। ठीक है, कागज पर ठप्पा लगा के, जिससे कागज कहाँ से आता है? पेड़ों से, पेड़ कट के तो कागज बनाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, जिससे 1,50,000 जो पेड़ जो है बच गए और वोट जो डलने थे वो भी डल गए। ठीक है, अगला है पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ, यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी चुनाव कब होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2024। अब 19 से 5 हर 5 साल में आपको पता है लोकसभा राज्यसभा आम चुनाव होता है, तो आम चुनाव जो है हर 5 साल में होता है, तो 2019 से 5 साल बाद 2024 में होगा। अगला क्वेश्चन है, राजू के पास 2 एकड़ भूमि है, वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्ष के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? तो बच्चों अब उसकी जमीन को उसने हथिया लिया है, तो यह दीवानी कानून के अंतर्गत आता है, दीवानी कानून। ठीक है बच्चों, कौन सा? दीवानी कानून। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था सत्ता स्थापित करना। क्या स्थापित करना? सत्ता। ठीक है, शासन। अगला क्वेश्चन क्या है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? तो बच्चों जनसंख्या का औसत घनत्व जो था, तो प्यारे बच्चों जो 19 वाला जो क्वेश्चन था ना आपका 19 कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ठीक है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? तो बच्चों जनसंख्या का औसत घनत्व, जनसंख्या का भारत का पूछा है, मध्य प्रदेश का पूछा तो 236 होता, लेकिन उसने पूछा भारत का। ठीक है, तो भारत का औसत घनत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 282 प्रति वर्ग किलोमीटर में आदमी रहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व होता क्या है बच्चों? जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर ऐसे में 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, अब इतने में कितने लोग निवास करते हैं, यही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात उद्योग सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो लौह इस्पात उद्योग भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया झारखंड में। ओके, अगला है राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों मतलब सूखे प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि है? तो मैं आपको बताऊं, उसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बूंद बूंद विधि या ड्रिप विधि या टपकन विधि। ठीक है, ड्रिप विधि, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती और जड़ों में आसानी से पानी पहुंच जाता है फसल की। 23वां क्वेश्चन है, कौन सी 2 गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में? तो ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन जो है 71% है, ऑक्सीजन 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, बाकी जो बची आपकी अन्य गैसें वो 1% में आती हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24वां कि किसी द्वीप तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन कौन सा है? तो बच्चों किसी भी द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। अब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो वहां तक तो हम जहाज से ही जा सकते हैं,
ठीक है। बाकी अगर हेलीकॉप्टर होता इसमें तो वो लिख देते, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? बच्चों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है अपने सरपंच, ठीक है बच्चों, सरपंच जो है पंचायत से संबंधित होते हैं। अगला है 26 में का कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र है? प्राकृतिक मतलब होता है बच्चों क्या, नेचुरल। तो मैं आपको बताऊं इसमें से एक जो 26 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नदी जो है नेचुरल है, बाकी सब जो है मैनमेड है, आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं, लोगों के द्वारा। विद्यालय, अस्पताल और एक्वेरियम ये सब जो है मैनमेड है, लेकिन नदी जो है आपकी ये नेचुरल है, लोगों ने नहीं बनाई, प्राकृतिक है। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही भारत का भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इनके अथक प्रयासों से ही जो है संविधान का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑप्शन नंबर डी, कौन, हीदरग्राफ, ठीक है बच्चों, क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ। ओके, क्या, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को नापता है कि भूकंप कितना तेज है, धीमा है, क्या है। 29वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे पास स्थित है? तो वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल जो है सबसे नीचे है बच्चों, क्षोभ मंडल, ठीक है, उसके ऊपर समताप मंडल है, लेकिन क्षोभ मंडल में ही ऑक्सीजन है, वो हम निवास करते हैं, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण भी है। 30वां क्वेश्चन है कि अनौपचारिक तौर पर कार्यरत श्रमिकों की कौन सी एक विशेषता है? तो देखो 30वें का सही आंसर हो जाएगा जब जरूरत होती है तब कार्य करते हैं, इस प्रकार के जो कार्यरत श्रमिक हैं वो अनौपचारिक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है? तो स्थायी बस्ती का सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपका वो हो जाएगा गांव, स्थायी बस्ती का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा गांव। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति की प्रकृति है? तो भारतीय राजनीति की प्रकृति जो है वो है लोकतांत्रिक, आपको पता होना चाहिए, इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक है, लोग अपना जो है लोगों का तंत्र है, जनता की सत्ता है, ठीक, जनता का शासन है। 33वीं का क्वेश्चन है कि ठंडी समुद्री हवाओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है? तो ठंडी हवाएं होती हैं वो ध्रुवों के निकट। ध्रुव क्या होते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्सा, पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा, ये दो ध्रुव हैं, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुवों पर सबसे समुद्री धाराओं की उत्पत्ति सबसे निकट होती है। अगली, किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 34वें का आंसर आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है मैग्मा से होता है। मैग्मा जो है अंदर ही लावा ज्वालामुखी फटता है, तो जो बाहर निकल जाता है वो लावा है, लेकिन जो अंदर ही जमीन के रहे वो मैग्मा है, ठीक है। अगला है मृदा परिच्छेद का रूपरेखा का कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ह्यूमस और वनस्पति के साथ सबसे ऊपरी हिस्सा जो है उपयोगी होता है, क्योंकि उसी पर फसल उगाई जाती है, और फसल हमारे लिए इतनी जरूरी है, खाने पीने लायक और क्या, ठीक है। तो ऊपरी हिस्सा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? तो बच्चों 36 में का ऑप्शन नंबर डी कि कक्षा के छात्रों द्वारा नायक का मनोनयन यानी नायक को चुनाव, मॉनिटर का चुनाव जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है, जिस प्रकार की भारत के लोग अपने नेता को चुनते हैं वोट डाल के, ठीक है। अगला है 37वां। तो 37वां में आपको सही जोड़ी बनानी है, तो मैं आपको बताऊं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले का है डी, थर्मामीटर क्या नापता है? थर्मामीटर नापता है कि टेम्परेचर को, ताप को। दूसरे का है बी, बैरोमीटर क्या नापता है? तो बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब को नापता है, यानी दूसरे का ई। वर्षा मापी यंत्र तो बरसात को मापेगा, और दिक सूचक जो है हवा को मापेगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यदि सभी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है? तो बच्चों 38 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन का अधिकार सबको है, जीने का अधिकार सबको है, इसलिए सभी को जो है जल समान रूप से मिलेगा, यदि मिलेगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती। तो समुद्री तरंगों से क्या नहीं बनेगा? समुद्री तरंगों से नहीं बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रेत का टिब्बा। अब रेत कहां से? रेत तो रेगिस्तान में मिलेगी, तो रेगिस्तान में बनता है रेत का टिब्बा। बाकी चीजें समुद्र से संबंधित है, लेकिन रेत का टिब्बा रेगिस्तान संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ लोग यह कहते महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इस संदर्भ में कानून जो है संसद ही बना सकती है, कोई भी कानून
क्योंकि उसके पास क्या होता है, उसमें सांसद बैठते हैं जिनको हम चुन के बैठाते हैं और वही निर्णय लेते हैं, उनकी सहमति से ही कोई बिल पास होता है, अधिनियम बनता है और संशोधन होता है। ठीक है, इस प्रकार से 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर करे हैं। आगे की वीडियो में हम बाकी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।